You please proceed as you want to. Let's read the Act together. Whatever you want to comment about the Act, and please also address the query that has been addressed to you in your own manner as you wish. So let's start with the Act at least. I would like to answer that when I'm going through this, because this is a... So let's start reading the Act. You want to read the Act or you don't want to read the Act? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? ख्वाजा साहब ने उस पर दलाइल नहीं दिए। इम्तियाज साहब ने भी उस पर बात नहीं की। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का मकालमा। उन्होंने कहा कि हम पर इतना बड़ा हमला होता तो कई मामलात पर सो मोटो ले चुके होते। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? आप बार बार जाती राय देते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं। अदालत ने तहरीरी जवाब देने की हिदायत कर दी। आइन में कहीं नहीं लिखा पार्लियामेंट के इख्तियारात लामहदूद है। पूरा कानून गलत था या चंद शिकें? चीफ जस्टिस का सवाल। वकील ख्वाजा तारिक ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बना रखे थे, पार्लियामेंट ने इनमें मुदाखलत की। पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार आइन से मशरूत है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सवालात नोट कर लें, इत्मीनान से जवाब दें। मैं आपकी जिंदगी आसान बना रहा हूँ, मगर लगता फुल कोर्ट ये केस सुनेगा तो उस कानून के सेक्शन 5 का क्या होगा? क्या अपील के हक पर अमल नहीं किया जाएगा? जस्टिस आयशा मलिक के सवालात। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, इस कानून से चीफ जस्टिस के इख्तियारात खत्म किए गए या सुप्रीम कोर्ट के? जस्टिस अतहर ने दरियाफ्त किया, आप कह रहे हैं कि यह कानून बनाना पार्लियामेंट का दायरा नहीं था, क्या आप मुतमईन हैं एक ही शख्स बेंच बनाए? जस्टिस मुनीब ने नुक्ता उठाया, क्या पार्लियामेंट इंतजामी इख्तियारात से मुताल्लिक कानून बना सकती है? जस्टिस मुसर्रत ने पूछा, क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात गैर मौसर किए जा सकते हैं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएं। विफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, इस एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं किया गया। मुल्क में अदालत उज़्मा से मुताल्लिक़ तारीख रकम पहली कार्रवाई बराह रास्त नशर। सरकारी टीवी को इजाज़त मिलने पर अदालत नंबर 1 में 5 कैमरे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत जारी। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने से मुताल्लिक़ तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन। काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। पुलिस को दिल जमी से जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत। अमले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपसे तफसीली मुलाकात करूंगा। लोग खुशी से नहीं, मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उनसे मेहमानों जैसा सलूक और मदद करें। अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। परवेज इलाही को अदालत में पेश न करने पर आईजी इस्लामाबाद मुश्किल में पड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। इससे पहले उनके काबिले जमानत वारंट जारी किए गए मगर वो पेश नहीं हुए। एसपी के खिलाफ भी एक्शन। वारंट पर अमल न कराने के बाइस तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। हंगामा आरआई केस में परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत। जज अबुल हसन ज़ुल्क़रनैन ने कहा, परवेज इलाही की जान कब छूटेगी? साबिक वजीर आला पंजाब ने शिकवा किया, एहल खाना से मुलाकात नहीं कराई जा रही। दूसरे केस में एंटी करप्शन की अपील पर अदालत ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। कौन सी एजेंसी कॉल्स रिकॉर्ड करती है? वजीर आजम ऑफिस की रिकॉर्डिंग किसने कराई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आइंदा समाज से पहले रिपोर्ट जमा कराएं या वफाक को नोटिस करें। बुशरा बीबी ने ऑडियो लीक से मुतालिक दरखास्त दायर कर रखी है।
इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम कायम कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के विजन के मुताबिक सिस्टम बनाया है। सेक्रेटरी उमर हमीद की प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने कहा इस निज़ाम में मजीद बेहतरी लाएंगे। सिर्फ एक सिस्टम पर इन्हिसार नहीं किया जाएगा, 3 मुख्तलिफ निज़ाम के तहत इंतखाबी नताइज आएंगे। वासा 7 अरब 67 करोड़ का नादहिंदा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। टाउन म्यूनिसिपल अथॉरिटी पर 3 अरब 63 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। रेलवे 53 करोड़ और इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट 59 करोड़ का नादहिंदा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के खिलाफ हर तबका सरापा एहतजाज। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में तेल की सप्लाई बंद कर दी। कराची के मुख्तलिफ पार्किंग एरिया में टैंकर्स खड़े कर दिए। नवाब शाह में भी टैंकर्स की कतारें लग गईं। मुल्तान रीजन में 136 बिजली चोर गिरफ्तार कर दिए गए। 98,52,000 रुपए जुर्माना आयद। फैसलाबाद में 111 अफराद पकड़े गए। कसूर में 1825 मुल्जिमान हिरासत में लिए जा चुके हैं। 15 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। लाहौर गुलशन रावी में गैस चोरी करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। 2 मुल्जिम गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। गोजरा में जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अटक और गिरदो नवाब में भी बरसात। गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। कराची समेत ज़ेरी सिंध में आज से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिलसिला 3 दिन जारी रहेगा। We have had certain issues which are of serious concern. They have been highlighted in the bilateral meeting that the Honourable Prime Minister had with the Prime Minister of Canada, and therefore the pause on the Canada discussion. और कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। G20 में मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो को धुतकार दिया था। जवाब में कनाडा ने हिंदुस्तान में तजारती मिशन मुलतवी कर दिया। मोदी ने कनाडा में सिखों के मुजाहिरों पर तनकीद की थी। ट्रूडो ने जवाब दिया था, यहाँ हर शहरी को पुरअमन एहतजाज और आज़ादी राय का हक हासिल है। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।